नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड 8 प्रथम सत्र का अभ्यास और स्वाध्याय की पूरे प्रश्नोत्तर की चर्चा करने वाले हैं। पार्ट 1 तेरी है जमी ये काव्य के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर हम लोग देखते हैं। इकाई 1 तेरी है जमीन। इस काव्य के अभ्यास में 5 प्रश्न हमें दिए हुए हैं, तो चलो देखते हैं दोस्तों। अभ्यास इकाई 1 तेरी है जमी। प्रश्न पहला है, यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका समूह गान करवाइए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग अपने क्लास में जब वीडियो देखेंगे मोबाइल से या तो लैपटॉप से और सभी बच्चों के साथ समूह गान करवाएंगे, तब यह क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। और इसके साथ साथ इस प्रश्न का आंसर आप लोग एक काव्य अपने नोटबुक में लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी इसमें हमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? उत्तर देखते हैं। मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। दूसरा प्रश्न है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? उत्तर देखते हैं। हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते हैं। इसके साथ आप अपने विचार भी लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों? उत्तर है, मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। और उसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? उत्तर देखते हैं। प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अगियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। यहाँ पे हमें ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं, हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, योद्धा, श्रृंखला, नाविक और धन, क्षमता, उज्ज्वल, माँ, धीर, दूध, स्वर, धारा। और इसे हमें शब्दकोश के क्रम के अनुसार लगाना है, जैसे हम लोग अल्फ़ाबेटिकली लगाते हैं। तो देखते हैं उत्तर। उज्ज्वल, सबसे पहले उज्ज्वल आएगा, उसके बाद और, क्षमता, डॉक्टर, दूध, दृष्टि, धन, धारा, नाविका, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर और आखिर में आएगा हृदय। उसके बाद चौथा प्रश्न हमें दिया है, एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र के मदद से एक कविता की रचना कीजिए। यहाँ पर एक कविता लिखी हुई है, सूरज का चित्र दिख रहा है हमें। तो हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता, तुम हो हमारे पिता और माता। तुमसे होती है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारे सब काम। धरती का कण तुम्हारे गुण गाता, तुमसे बड़ा है कोई न दानी। तुमसे सारा जहां सुख पाता, तुमसे मिलते प्रकाश और पानी। हे सूर्य देवता, है जीवन दाता,
हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता। प्रश्न 5वां देखते हैं। वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। हमें यहाँ पर एक वचन होगा तो अनेक वचन करना है, बहुवचन करना है, बहुवचन होगा तो एक वचन करना है। पहला वाक्य देखते हैं। मैंने कविता लिखी। मैंने मतलब एक वचन हुआ, तो इसकी जगह पर वाक्य कैसे परिवर्तित होगा? हमने कविता लिखी। दूसरा वाक्य, यह मेरी किताब है, तो इसका बहुवचन होगा, ये हमारी किताबें हैं। तीसरा वाक्य है, इसे लड्डू दे दो। इसे मतलब एक वचन, इसे की जगह पर आएगा इन्हें, इन्हें लड्डू दे दो। इस प्रकार वचन बदलकर हमें वाक्य लिखने हैं। इकाई 1 तेरी है जमी। इस काव्य के स्वाध्याय के सभी सवाल जवाब हम लोग देखते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसे हमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं। पहला देखते हैं। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? उत्तर देखते हैं। कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों को अपनी रहमत रखे। दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी खबर रखे और दुनिया पर आने वाले विकट समस्या को दूर करे। दूसरा प्रश्न है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? देखते हैं उत्तर। ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसके भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इस तरह कवि ईश्वर से हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों? उत्तर देखते हैं। कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वस्व है, वह सब कुछ कर सकता है। वह चीजें जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जीवन ले सकता है। वह हर समस्या को दूर करने में समर्थ है। इस तरह कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। चौथा प्रश्न है, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सब ईश्वर के सामने सर झुकाकर खड़े हैं। वह लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आने वाले आफतें दूर करता रहे। दोस्तों, स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियां लिखिए। हमें यहाँ पर भावार्थ दिया हुआ है, उसके ऊपर हमें काव्य पंक्ति लिखनी है। हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं। चाहे जो भी हो, तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। इस प्रकार का काव्य कौन सा है? देखते हैं। इस प्रकार के काव्य पंक्तियां। तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म ओ जो पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हल में है ये खबर रखना। दूसरा भावार्थ देखते हैं। हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है। तू बड़ा दयालु है। तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। इस प्रकार की काव्य पंक्ति कौन सी है? तो देखते हैं। तेरी है जमी, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शिश कर। तीसरा प्रश्न दोस्तों स्वाध्याय का देखते हैं। अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर एक काव्य की अधूरी लाइन दी हुई, देखो। मेरी प्यारी ... मेरी गाय। तो उत्तर आएगा, मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय, जो भी देखे खुश हो जाए, ऐसी न्यारी मेरी गाय। प्रश्न चौथा। यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थनाएं सुनी होगी। ऐसी
कोई और प्रार्थना लिखो जो किसी फिल्म में हो। तो यहाँ पर एक जो फिल्म की अलग फिल्म की का प्रार्थना है वो यहाँ पर दी हुई है, हे मालिक तेरे बंदे हम। तो यह काव्य आपको मोबाइल पर भी सुनना है और देख के लिखना भी है। प्रश्न 5वां देखते हैं। प्रश्न 5वां, इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। मातृभाषा में लिखिए म्हणजे आपल्या मराठी भाषेत आपण या काव्याचं रूपांतर करायचं आहे। पहा या ठिकाणी, हे देवा, आम्ही तुझे भक्त आहोत। आमची कृत्य अशी असू दे की आम्ही प्रामाणिकपणे वागावे आणि वाईट टाळावे, जेणेकरून आमचे जीवन हसत हसत निघेल। या जगात सगळीकडे अंधकार झाले आहे, तुझा मनुष्य घाबरून गेलेला आहे। आमच्यात सुडाची भावना नष्ट कर, प्रत्येक पाऊल प्रेमाने भरू द्या आणि बदला घेण्याचा भ्रम नाहीसा होऊ द्या। अंधाराने हे माध्यम व्यापले आहे आणि तुमचा मनुष्य घाबरला आहे। हे सर्व गोष्टीपासून अनभिज्ञ झाले आहेत आणि त्यांना काहीच दिसत नाही। आनंदाचा सूर्य लपलेला आहे, तुमच्या प्रकाशात शक्ती आहे की तुम्ही अमावस्याला पौर्णिमा करू शकता। माणसं खूप कमकुवत आहेत, त्यात अजूनही लाखो दोष आहेत, पण तू जो शाश्वत आणि परम दयाळू आहेस, तुझ्या कृपेने पृथ्वी स्थिर आहे। तू आमचे सर्व दुःख सहन करशील। जेव्हा अत्याचारांना सामोरे जावे लागते, मग तू आमची काळजी घेशील। या पद्धति ने इस तरह से हमें यह मातृभाषा में अनुवाद करना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो अगला वीडियो ज़रूर देखना और स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब